नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लोकेश शर्मा है एंड वेलकम टू एप्टी एकेडमी स्टडी इनफाइनाइट चैनल। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अबाउट टू डीआईज। आज के जो डीआई हैं दोनों आसान है कंपैरेटिवली। अभी तक जिस तरह के लेवल के क्वेश्चन हम कर रहे थे उनसे आसान है, लेकिन मेंस लेवल के एग्जाम में पूरी तरह से आने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन हालांकि मैंने आज दोपहर में भी कवर किए थे, बट समहाउ थोड़ा सा आई वॉज नॉट फीलिंग राइट, क्योंकि गलतियां बहुत हो रही थी। दैट्स वाई आई स्टॉप दैट एंड आई रीशूट इट। ओके, तो दोबारा से लाइव लेने का मौका मिले ना मिले, दैट्स वाई आई थॉट किया चलो अपलोड करके डाल देते हैं। ठीक है, तो पढ़िएगा इस ग्राफ को। दोनों ग्राफ बहुत प्यारे ग्राफ हैं, बहुत सही ग्राफ है, अच्छे ग्राफ हैं, तो फॉलो करेंगे इनको। तो स्टार्ट करते हैं हमारे इस सेशन को। तो ये जो है हमारा लेक्चर नंबर 31। फॉलो कीजिएगा इस सीरीज को। जो भी बच्चे नए जुड़ रहे हैं इस पूरी प्लेलिस्ट को देखिएगा, लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 31 तक पूरे आप सारे लेक्चर्स को फॉलो कीजिए। बेहतरीन क्वेश्चंस, एक से एक बढ़िया क्वेश्चंस हमने इसमें कवर अप किए हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करेंगे आज का हमारा एक और सेशन। यस, तो दोस्तों मेरा एक नया बैच आरआरबी का आने वाला है 3 अगस्त से 2020, यानी दिस मंडे से, यानी राखी के दिन से अनअकैडमी प्लस पे नया न्यू पेड बैच टोटल अर्थमेटिक क्वेश्चंस का, टोटल अर्थमेटिक टॉपिक टू टॉपिक का। तो डेफिनेटली इसको वॉच कीजिएगा, देखिएगा, ज़बरदस्त क्वेश्चंस हैं, आपको मज़ा आएगा। और अगर एनरोल नहीं किया है तो एनरोल कीजिएगा। लोकेश मेरा कोडवर्ड रेफरल कोड है, यूज़ कीजिए, यू विल गेट 10% डिस्काउंट ओवर इट। तो बात करते हैं पहले डीआई के ऊपर। ये डीआई क्या है दोस्तों? इस तरह का मिसिंग डीआई कई बार आते हैं। केसलेट की क्लोज टेस्ट की तरह, इंग्लिश में जैसे क्लोज टेस्ट होते हैं वैसा इनको बना दिया जाता है और इसके ऊपर क्वेश्चन है। ठीक है, तो मैं इसको एकदम आराम से आपको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करूंगा। आप चाहें तो इस वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं मेरे साथ में। ठीक है, और उसके बाद रेक्टिफाई कर लीजिए क्या आपके आंसर सही हैं या गलत हैं। इसके अंदर मेजरली आपको ए बी सी डी ई इन पांचों वैल्यूज को कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो इसको बनाना शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, इसने पहले जो दिया है, प्रकाश का जो प्रेजेंट एज कह रहे हैं कितना दिया है, 4/9 होता है। 44 से ही 4/9 इज टू बी टेकन एज 4/9, यानी प्रकाश और उसके फादर के बीच में एजेस का जो रेशियो है वो रहेगा 4:9। करेक्ट। इसके बाद ये कहते हैं 6 years अगो, 6 साल पहले, ही वॉज ए ऑफ हिज फादर्स एज। तो 6 साल पहले वो अपनी फादर की एज का ए पार्ट था। अब इस ए की वैल्यू हमें निकालनी है, यानी हमें इन दोनों की 6 साल पुरानी एज चाहिए। आगे बढ़ते हैं, तो अभी तक तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन आगे स्टेटमेंट क्या है, ये कहते हैं प्रकाश विल बी 21 ईयर आफ्टर 5 years। तो प्रकाश जो है 5 साल बाद 21 का होगा, तो अभी कितने का है, 16। तो यानी ये 4 गुना है तो फादर भी 4 गुना, यानी 36। अब दोनों की एज को 6 साल पहले लिया जाए तो 6 साल पहले ये 10 का हो जाएगा और ये 30 का हो जाएगा, यानी कि ए का जो वैल्यू निकल के आएगा दोस्तों, दैट वुड बी 1/3। तो वैल्यू ऑफ ए विल बी 1/3। आई होप समझ में आया होगा। तो ए की वैल्यू निकालना बेहद आसान, बेहद ईजी, आसानी से इसको बनाया जा सकता था। आगे बढ़ेंगे, फिर ये क्या कहता है, आई होप समझ में आया होगा। ए का वैल्यू 1/3 कैसे हो गया, तो बहुत सिंपल स्टेटमेंट थी। आगे बढ़ता हूं, ये हो गया ए पार्ट। अब बात करेंगे बी पार्ट कैसे होगा। तो देखिए, इसने कहा है प्रकाश एंड हिज फादर इन्वेस्टेड इन अ बिजनेस इन द रेशियो ऑफ 2:3। तो यानी वो और उसका फादर दोनों लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। ये इन्वेस्टमेंट का रेशियो दे रहे हैं, किस रेशियो में, 2 और 3 में। इसके बाद कहता है प्रकाश जो है वो 4 महीने के लिए मनी इन्वेस्ट करता है, टाइमिंग। ठीक है, तो प्रकाश का जो टाइमिंग दिया गया है वो है 4 months। बस उसके फादर का टाइमिंग नहीं पता, अननोन रखा गया है। आगे बढ़ते हैं, तो हमें बेसिकली फादर का टाइमिंग निकालना है, विच इज नोन एज बी। फिर ये कहते हैं इसने हिंट दिया है प्रॉफिट के बारे में, क्योंकि देखिए अगर आपको समय चाहिए, टाइम चाहिए, तो टाइम हो जाता है प्रॉफिट अपॉन इन्वेस्टमेंट। अभी इन्वेस्टमेंट का रेशियो तो दे दिया है बट प्रॉफिट नहीं दिया है, तो प्रॉफिट के बारे में इंफॉर्मेशन है। ये कहता है इन दोनों को जो टोटल प्रॉफिट होता है 3420 होता है, एंड प्रॉफिट शेयर ऑफ प्रकाश वॉज 684। तो देखिए, इसमें कई बच्चे इस प्रोसेस से जा सकते हैं कि वो पहले टोटल प्रॉफिट जो दिया गया है दैट इज 3420 और इन दोनों के बीच का डिफरेंस 684 है, तो आप इन दोनों को ऐड करके आधा कर सकते थे। तो ये वैल्यू देता था आपको 4104। तो इसको आधा कर देंगे तो ये फादर की वैल्यू मिल जाएगी, विच इज 2052। अगर मैं इसी में से 684 घटा दूं तो आई गेट द वैल्यू ऑफ सन।
12 में से 4 गया 8, 14 में से 8 गया 6, उसके बाद 19 में से 6 गया 13, 1368। आई होप समझ में आई होगी ये बात। तो ये फादर का प्रॉफिट हो गया और ये सन का प्रॉफिट हो गया। अब आप इनको रेशियो में बदलेंगे, ये प्रोसेस से आप जा सकते थे क्योंकि आपको प्रॉफिट तो रेशियो में चाहिए। लेकिन इतना सब न करते हुए मैं आपको इसका एक आसान तरीका समझा देता हूं कैसे जाना है, प्लीज इसको फॉलो कीजिएगा। देखिए ये छोटी छोटी चीजें अगर आप अप्लाई करेंगे तो आपको कैलकुलेशंस में बहुत बेनिफिट मिलेगा इन एग्जामिनेशंस। और ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ ये ऐसी डिफिकल्ट चीजें नहीं है। हाँ, कई बच्चों को लगेगा सर ये एकदम से हमारे दिमाग में नहीं आता, प्रैक्टिस करोगे तो दिमाग में भी आएगा। आप इस एंगल में प्रैक्टिस करते ही नहीं है। देखिए इसने आपको इसका टोटल दे रखा है, सम दे रखा है, सम ऑफ द प्रॉफिट कितना है 3420, और उसके बाद डिफरेंस दे रखा है कितना है 684 है। अब आप नोटिस करिए ये इसका 5 गुना हो गया कि नहीं, 5 टाइम्स। ये इससे पूरी तरह से 5 बार डिवाइड हो जाएगा। 84 का 5 गुना 420, 600 का 5 गुना 3000, 5 टाइम्स। सो दैट रेशियो इज 5:1। आर यू ओके विद दैट? तो यानी सम 5 है और डिफरेंस 1 है। तो सम 5 है डिफरेंस 1 है, तो लार्जर वैल्यू विल बी 3 एंड स्मॉलर वैल्यू विल बी 2। तो यानी आपके पास इन दोनों के प्रॉफिट के रेशियो आ जाएंगे। तो प्रकाश का 2 और फादर का 3। इन्वेस्टमेंट भी इनकी 2 और 3 में ही थी, यानी सेम, यानी इनका टाइमिंग भी सेम रहा होगा। तो यानी फादर का भी जो इन्वेस्टमेंट है वो 4 मंथ के लिए रहेगा। अब देखिए कैलकुलेशन पे कितना फर्क गिरा, आप ये नोटिस कर लीजिए। आप एक बार वैल्यू को लेके चलते थे, एक का प्रॉफिट दूसरे का निकालते, फिर उसको रेशियो में बदलते। कैलकुलेशन का लेवल देखिए। अब आपके मन में ये आ रहा होगा सर अगर हमें वैल्यू चाहिए होगी तो क्या करेंगे इस केस में? अब आपने रेशियो तो निकाल दिया दोनों का, बट हमें तो वैल्यू चाहिए। अब आप एक बात बताओ, आपका कॉमन फैक्टर 684 है कि नहीं है? तो अगर आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो मल्टीप्लाई विद 684 कर दो, और इसको भी मल्टीप्लाई विद 684 कर दो, सिंपल। तो दोनों की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये कोई इतना बड़ा नहीं हो गया फंडा, बहुत आसान बना देगा आपकी कैलकुलेशंस को। आगे बढ़े तो यानी बी का भी वैल्यू हमें मिल गया 4 मंथ्स। आगे बढ़ो, थर्ड की बात करते हैं, सी। एकदम आराम से समझिएगा दोस्तों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सी पे आते हैं। फिर ये कहते हैं प्रकाश इन्वेस्टेड हाफ ऑफ द प्रॉफिट ही गॉट एट सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। तो यानी प्रकाश को जो प्रॉफिट मिलता है, तो प्रकाश का प्रॉफिट बेसिकली ये था 2 × 684। इसको 2 पार्ट में बांटेगा, हाफ हाफ। तो यानी एक पार्ट, पहला पार्ट 684 होगा और दूसरा भी 684 ही होगा। देखो मुझे मल्टीप्लाई करने की भी जरूरत नहीं पड़ी, इन दोनों को आधा आधा कर दिया, यानी 684 684। क्लियर? तो ये लगाया है उसने SI पे और ये इन्वेस्ट किया उसने CI पे, ये कह रहा है। और ये कहता है द डिफरेंस ऑब्टेन्ड इन टू इन्वेस्टमेंट इज 27.36। डिफरेंस ऑब्टेन्ड इज 27.36। क्लियर हो गया? अब देखिए 2-3 तरीके हो जाते हैं। पहला मेथड तो एक फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो 2 साल के डिफरेंस का एक फॉर्मूला होता है, अगर आपने पढ़ा हो। अगर 2 साल का SI/CI है तो उसके डिफरेंस का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट का स्क्वायर अपॉन 100 का स्क्वायर। पढ़ा ये फॉर्मूला? तो ये फॉर्मूला लगा सकते थे आप, लगा के देखिए कैसे। डिफरेंस कितना दिया जा रहा है 27.36, प्रिंसिपल कितना है 684, ईच 684 है ना, तो दोनों को सम मत करना, ये गलती मत करना। 684 ईच है तो दोनों को एक ही लेना होगा 684, क्योंकि डिफरेंस तो 684 के ऊपर है ना, तो प्रिंसिपल विल बी 684 इंटू रेट निकालने का है अपॉन 100 इंटू 100। तो 100 यहाँ भेजेंगे तो ये डेसिमल कैंसिल हो जाएंगे। 684 को इससे कट करिएगा, 4 बार जाएगा, 4 × 100 400। तो वैल्यू ऑफ R स्क्वायर इज 400, यानी R इज इक्वल टू 20%। सो रेट ऑफ इंटरेस्ट वुड बी 20%। पहला तरीका, ठीक है, समझ में आया? एकदम आसान, कुछ भी नहीं, ये फॉर्मूला लगाना था और कुछ भी नहीं। अगर आपको ये फॉर्मूला नहीं चाहिए था, आप क्या करते थे, सीधा इस 27.36 को परसेंटेज में बदल देते थे। 26.36 684 का कितना प्रतिशत होता है? तो ये डेसिमल हटाइएगा, 100 से जाएगा, ये इससे 4 बार, यानी ये 4% है। तो देखिए SI और CI में 4% का डिफरेंस 2 साल के लिए कब क्रिएट होता है? जब रेट 20% होता है। ये याद होना चाहिए बस। अगर आपका रेट 20% है तो SI 2 साल का 40% होगा और CI 2 साल का 44% होगा, तो है 4% का फर्क। तो कब है? जब रेट 20% था। बस द आंसर इज 20%। आई बात समझ में? तो वैल्यू ऑफ C भी निकल के आ जाएगा आपका 20%। तो ये तीनों ABC समझ में आ चुके हैं दोस्तों।
आगे बढ़ो, आगे बढ़ते हैं। तो मैं हटा रहा हूँ, ठीक है ना, ताकि हम इसको अच्छे से सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट अगला क्या कहता है, यहाँ तक सबको सॉल्व समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं भी समझा होगा आप रिपीट देख सकते हैं इस वीडियो को, ठीक है। फ्रॉम द अमाउंट विच प्रकाश फादर ऑब्टेन्ड एज अ प्रॉफिट, तो यानी इस प्रकाश के फादर को जो प्रॉफिट रिसीव होगा, तो कितना है प्रकाश के फादर का प्रॉफिट दोस्तों, 684 इंटू 3 था ना, ये उसके फादर का प्रॉफिट था, प्रॉफिट ऑफ फादर। बात समझे, आगे बढ़ता हूँ। ही स्टार्टेड अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग क्रिकेट बॉल्स, तो उससे इस बिजनेस इस पैसे से उसने क्रिकेट बॉल मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया, बहुत अच्छी बात है। द लेबर कॉस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इज 1/3 ऑफ द प्रॉफिट, तो इसका जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट था बॉल बनाने का, वो इसका प्रॉफिट का 1/3 था। तो इसको प्रॉफिट कितना हुआ था, 684 इंटू 3 हुआ था। तो अगर मैं इसका 1/3 निकाल दूं, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, 684 इंटू 3 का 1/3, तो ये लेबर कॉस्ट होगी। बात समझ रहे हैं। इसके बाद बचा कितना, तो बचा हुआ प्रॉफिट कितना हो गया, तो 684 इंटू 3 का 2/3। मैं वैल्यू नहीं निकाल रहा हूँ, रुकना है बस आपको, एक बार समझिए इन चीज़ों को। तो ये रिमेनिंग प्रॉफिट हो गया। अब रिमेनिंग प्रॉफिट किस में लग रहा है, तो ये कहता है लगता है रॉ मटेरियल में और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में, और इनका जो रेशियो है वो आपस में 1:1 है, यानी बराबर बराबर कॉस्ट है। तो देखिए ये आपका बचा हुआ कॉस्ट किस में लगने वाला है, रॉ मटेरियल में भी और प्लस ट्रांसपोर्टेशन में। तो ये बचा हुआ कॉस्ट उसमें चला जाएगा और इसको आधा कर देंगे। अगर मैं इसको आधा कर देता हूँ तो मुझे रॉ मटेरियल या ट्रांसपोर्ट दोनों में से एक का कॉस्ट मिल जाएगा। अगर मैं इसको हाफ कर दूंगा तो मेरे पास रॉ मटेरियल या ट्रांसपोर्ट दोनों में से किसी एक का कॉस्ट मिल जाएगा, और दोनों इक्वल ही है, बराबर बराबर है, तो आपका काम आगे बन जाएगा। ठीक हो गई ये बात, आगे बढ़ते हैं। फिर ये कहता है विद द अमाउंट ही मैन्युफैक्चर्ड 18 बॉल्स, तो इस अमाउंट से, तो ये जो अमाउंट था इसके पास, इससे उसने 18 बॉलें बनाई हैं, 18 बॉल्स क्रिएट की हैं, ठीक है। फिर ये कहता है इफ ही वांट्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन सेलिंग ऑल द बॉल्स दैट ही मैन्युफैक्चर्ड, देन द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 बॉल इज। अब देखिए इसका ये इसी पैसे से 18 बॉल बना रहा है, तो 684 इंटू 3 बाय 18, 18 से डिवाइड करूंगा ये जाएगा 38 इंटू 3 यानी 114। तो यानी एक बॉल का कॉस्ट 114 रुपये आ गया, और अब इसको इस पर 25% का प्रॉफिट कमाना है, 25%, तो 114 का 25% यानी 1/4 अगर हम देखें कितना होगा, तो ये वैल्यू से इसको डिवाइड करिएगा तो ये जाएगा, इससे 2 बार बचेगा 3 34 8 बार और 0.5 28.5, यानी उसका जो प्रॉफिट है दोस्तों वो 28.5 होगा। बट हमें चाहिए सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा 142.5। समझ में आ गया, तो यानी डी की वैल्यू निकल के आ गई, वैल्यू ऑफ डी इज 142.5। आगे बढ़ता हूं। फिर ये कहता है द कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल ऑफ 4 बॉल्स इज ई, तो जो 4 बॉल हैं उसके रॉ मटेरियल का कॉस्ट क्या होगा। तो देखिए रॉ मटेरियल, तो मैंने क्या बोला था, रॉ मटेरियल या ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट इस वैल्यू से मिलने वाला है, बट ये कहता है 4 का वैल्यू बताइए, तो इंटू 4 कर दें, सॉल्व कर दीजिए इसको। देखिए दोस्तों 3 से 3 कट होगा, और टोटल बॉल 18 बन रही है ना, डिवाइडेड बाई 18 भी करना होगा। ये जो टोटल कॉस्ट है रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्टेशन की, लेकिन 18 बॉल की, तो डिवाइडेड बाई 18 भी करना होगा, और 4 बॉलों का कॉस्ट चाहिए तो इंटू 4 कर देंगे। तो इस इक्वेशन को हमें कुछ सुलझाना है। देखिए 3 से 3 कटेगा, 2 से 2 कटेगा, 18 से ये जाएगा 54, 3 बार 8, तो 38 इंटू 4 कर देंगे, 38 इंटू 4 हो जाता है आपका 152, तो आपको आंसर मिल जाता है 152। तो वैल्यू ऑफ ई इज 152। अब कुछ लोगों को ये इक्वेशन नहीं समझा होगा तो मैं क्लियर कर देता हूँ है क्या। देखिए 684 इंटू 3, ये उसके फादर का पूरा प्रॉफिट मिला उसको, उसके बाद इसमें से 1/3 उसने लेबर पे खर्चा कर दिया, तो बचा कितना 2/3। अब ये 2/3 जो है ट्रांसपोर्टेशन और रॉ मटेरियल पे खर्चा हो रहा है, बट दोनों का कॉस्ट सेम है, तो इसलिए इसको हाफ कर दिया, तो रॉ मटेरियल का कॉस्ट आ गया, लेकिन ये टोटल कॉस्ट है, तो हमें चाहिए एक बॉल का कॉस्ट। एक बॉल का कॉस्ट निकालने के लिए 18 से डिवाइड करेंगे, लेकिन आपसे ये रॉ मटेरियल का कॉस्ट बोला 4 बॉल का, तो मल्टीप्लाई विथ 4 करेंगे, तो इस वजह से ये आपको अल्टीमेटली सॉल्व होके आंसर देगा 152। गॉट इट। तो इसके चारों क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन जो इस केसलेट पे बने, A B C D E इसी पे बने हुए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आसान था नो डाउट, लेकिन थोड़ा सा लेंदी होता है, इसको एक एक करके बनाना पड़ता है, चाहे कितने भी आसान वैल्यू रखी हो, थोड़ा टाइम कंज्यूम करता है। तो मेंस लेवल पे ये आने के पूरे हकदार हैं, आ सकते हैं एग्जामिनेशन में, तो इट इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है।
क्लियर। और इसके अंदर कैलकुलेशन के फंडे बहुत प्यारे यूज हुए हैं। सबसे पहला फंडा जो मैंने आपको प्रॉफिट और वो डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया, टोटल प्रॉफिट और डिफरेंस वाला। दूसरा फंडा ये कॉस्ट कैसे बांटी, देखो सिंगल इक्वेशन में कॉस्ट बांटना, ये चीजें सीखने की है इस क्वेश्चन के लिए, ठीक है। चलिए दूसरे डीआई की तरफ बढ़ते हैं आज के। तो दूसरा डीआई भी आसान है, नॉर्मल वैल्यूज के साथ है, बट कैलकुलेट करवाएगा। देखो वैल्यू कैसी है आपको देख के समझ में आ जाएगा। ग्राफ देखिए 868022441241671723 तो वैल्यू काफ़ी कैलकुलेटिव है। तो ये बस कैलकुलेशन करवाएगा, बस आपको इसके नोट को ढंग से पढ़ना है। नोट क्या कहता है, सबसे पहले 4 कॉलम दिए, क्या क्या दिए देख लो। बेसिक सैलरी का दिया है, टोटल अलाउंसेस का दिया है, टोटल डिडक्शन का दिया है एंड नेट सैलरी का दिया है। ठीक हो गया। अब देखिए टोटल डिडक्शन क्या कह रहा है, ये प्रोविडेंट फंड डिडक्शन प्लस अदर डिडक्शंस। तो जब भी टोटल डिडक्शन की बात आएगी तो वो 2 चीज़ों से बना है, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं। क्या है, प्रोविडेंट फंड डिडक्शन जो कि बेसिक सैलरी का 15% होगा। तो कई क्वेश्चन ऐसे होंगे देखिए जहाँ पे यहाँ पे दिया नहीं है, देखो टोटल डिडक्शन, गॉट इट। तो बेसिक सैलरी दे के रखा हुआ है तो इसका 15% लेना होगा, और अदर डिडक्शन के बारे में कुछ कहा नहीं है तो वो क्वेश्चन में दिया जाएगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेट सैलरी। तो नेट सैलरी क्या होती है, यानी ये कॉलम, ये होता है बेसिक सैलरी प्लस अलाउंस माइनस डिडक्शन। तो कॉमन सेंस है ये तो। उसके बाद ये बताना चाहता है कुछ डेटा मिसिंग है एंड और इनर में। आगे बढ़ते हैं। अब ये कहता है इफ सीज टोटल अलाउंस इज ₹3708 मोर देन हिज बेसिक सैलरी। अब वो कहता है सी का जो टोटल अलाउंस है, सी इसका तो बेसिक भी नहीं पता और टोटल अलाउंस भी नहीं पता, तो ये कहता है इनके बीच का जो डिफरेंस है 3708 है और बेसिक अलाउंस जो टोटल अलाउंस है वो ज़्यादा है। तो बोल रहा है बताइए इसका टोटल अलाउंस कितना होगा। अब देखिए अब आपके पास इसकी नेट सैलरी है, अगर नेट सैलरी में मैं डिडक्शन को ऐड कर दूं तो आई गेट द टोटल वैल्यू ना, बेसिक सैलरी प्लस टोटल अलाउंस, इसका सम मिल जाएगा। तो ले लेते हैं। देखिए 76 और 64 140 40 एक कैरी, 5 और 1 6 और 1 7, 55 और 13 इट विल बी 68 68740। उसके बाद इन दोनों का सम, तो देखिए हमने कई बार पढ़ा है ये टोटल सैलरी बेसिक सैलरी और टोटल अलाउंस दोनों का सम है कि नहीं है, और आपके पास इन दोनों का डिफरेंस है और लार्जर वैल्यू बेसिकली टोटल अलाउंसेस है। तो अगर आप इसके अंदर इनके डिफरेंस को ऐड करके आधा कर दें यू विल गेट द वैल्यू ऑफ टोटल अलाउंसेस। ऐड कर देते हैं। देखिए 40 और 8 48 होता है 48, 7 और 7 14 एक कैरी, 68 और 3 71 और 1 72 72448 और इसको आधा कर देंगे तो ये निकल के आएगा 3622। तो आंसर इज 36,224। 234 दिया नज़दीक में ताकि आप गलतियां करें, 196 नहीं, तो नन ऑफ दीज वुड बी द राइट आंसर। सो माई आंसर इज नन ऑफ दीज। देखिए इतना इजी क्वेश्चन था ये, हमें भी पता है कितना इजी था, लेकिन उसने ऑप्शन में थोड़ा सा घुमा दिया। आप ये नज़दीकी ऑप्शन देखोगे 36234 आपका आ रहा है 224, आप सोचोगे कहीं मैंने ही तो गलती नहीं कर दी, तो एक बार दोबारा से कैलकुलेट को रिविजिट करोगे तो उसने तो वही काम कर दिया, इजी क्वेश्चन में आपसे 2 बार कैलकुलेट करवा दिया। तो जितना लेंदी कैलकुलेशन में समय लगना चाहिए था उतना इस क्वेश्चन में उसने आपका समय लगवा देना है। तो इस तरह की स्ट्रेटजी एग्जाम में रखी जाती है कई बार, ठीक है। तो द राइट आंसर इज 36224। आगे बढ़ता हूं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये कहता है इफ नेट सैलरी ऑफ बी इज ₹24,276 देन बेसिक सैलरी ऑफ ई इज अप्रोक्सीमेटली what% मोर देन दैट ऑफ बी। गॉट इट। अब इसको आराम से समझिए। ये कहता है इफ नेट सैलरी ऑफ बी की बात कर रहे हैं, ये रहा, इज 24,276 देन बेसिक सैलरी ऑफ ई इज अप्रोक्सीमेटली what% मोर देन दैट ऑफ बी, यानी बेसिक सैलरी का कंपैरिजन हो रहा है। देखिए नेट सैलरी की वैल्यू ये खुद दे रहे हैं आपको, कितनी दे रहे हैं 24,276 और टोटल डिडक्शन आपको दे ही रखा है, गॉट इट। तो ये दोनों आपस में ऐड होते हैं और ये माइनस होगा तो आपको अपने आप बेसिक सैलरी मिल जाएगा। तो मैं एक ईजियर वे चुन कर ऐड करता हूँ, ठीक है। पहले मैं इसमें से इसको घटा दूँ क्योंकि ये घटाना आसान है। 276 236 क्या बचेगा 40, भाई 276 में से 236 चला गया, क्या बचा 40। उसके बाद 24 में से 7 चला गया, क्या बचा 07। बात समझ में आ गई। तो ये आएगा 7040। आर यू ओके विद दैट। 7040 7040। तो ये बेसिक सैलरी नहीं आई है, अभी आपको इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये वैल्यू निकल के आएगी 40 और 23 63, 70 और 43 यानी 113। तो ये आ गई बेसिक सैलरी ऑफ बी, ठीक है। अब ये कहता है बेसिक सैलरी ऑफ ई इज अप्रोक्सीमेटली what% मोर देन दैट ऑफ बी। अब देखिए ई का बेसिक सैलरी भी आपको निकालना पड़ेगा,
क्वेश्चन आसान है, पता है हमें क्या क्या करना है, बट कैलकुलेशन तो करनी ही पड़ेगी ना। निकालते हैं, फिर से वही चीज़ होगी, इसमें से ये माइनस करेंगे, कर देते हैं। 9 में से 8 गया, 1, 9 में से 15 में से 6 गया, 9, उसके बाद 7 में से 3 गया, 4, और 33 में से ये गया 10, 10,491 ऐड कर दीजिए। तो देखिए 91 और 25 अगर आप ऐड करेंगे तो ये होता है 116, 116, 104 और 53, तो 105 और 53 ले लीजिए तो 158 हो जाएगा, 158। गॉट इट? तो 104 और 53 157 होता है, और एक एक्स्ट्रा ये जो कैरी होगा तो 158 ले लेते हैं, तो 15,816। तो कितना प्रतिशत ज़्यादा है आपको ये देखना होगा, तो ये इससे कितना अधिक है, देखिए कितना अधिक है। तो 6 में से 3 गया, 3, 11 में से 6 गया, 5, 8, तो ये 7 हो जाएगा, 7 में से 3 गया, 4, और ये भी 4, 4453 डिवाइडेड बाय 11,363। गॉट इट? तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी दोस्तों तकरीबन 1/3 तक आ रही है, तकरीबन एक सेकेंड ना दोस्तों, एक मैसेज आया हुआ है। एक्चुअली कौस्तुभ सर का लेक्चर है तो उनको प्लान करके देना था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे, तो ये देखिए तकरीबन 4,000 है, ये 12,000 है, तो तकरीबन 1/3 हो जाएगा। सही तो किया है हमने, 16,000, 15,000 सही आ रहे हैं, ठीक है, एकदम ठीक किया है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर हो गया? 16,816 आएगा क्या? 16 के करीब आएगा, 34 में से, यस ये 16 के करीब आएगा। सॉरी दोस्तों, 16 के करीब आएगा, मैं वही देख रहा था, कुछ तो गड़बड़ कर दी है मैंने। ठीक है, तो ये 5,000 के करीब कुछ हो जाएगा, 5453 हो जाएगा। फिर ये 1,000 का पूरा पूरा हम फर्क ले आए थे, ठीक है ना, चलेगा। तो इसको इससे तकरीबन सॉल्व करेंगे ना, तो देखिए 5400 और ये तकरीबन, यस, तो 48% के करीब आएगा। बहुत क्लोज है वैल्यूज़ आर वेरी क्लोज, हाँ, वेरी वेरी क्लोज। तो हम इसको अप्रॉक्सीमेट लेने की गलती नहीं करेंगे, तो इसको हम तकरीबन सॉल्व कर देते हैं, तो 48% के करीब आता है ये। ठीक है, एक बार बता देता हूँ तरीका क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा। 54, तो ये 11,363 है, तो मैं इसको 11,400 कर देता हूँ, और ये तकरीबन बढ़ाया कितना गया है, 37 से बढ़ाया गया है, तो इधर मैं ऊपर तकरीबन 37 का हाफ होता है 20 के करीब, तो ऊपर 20 के करीब बढ़ा देते हैं, 5470 कर देते हैं, बस इतना कर दीजिए, यू विल गेट योर थिंग्स। 2 0 कट, 114, 114 जो है इससे 4 बार चला जाएगा, 456, फिर ये जो बचाएगा तकरीबन 9, ठीक है ना, तकरीबन 90 के करीब बचा देगा, तकरीबन 90 तो नहीं, 1 सेकेंड ना, 456 है ना, 547 है, यस, तकरीबन 90 के करीब बचा देगा। तो 90 के करीब ले लेते हैं, 900 के करीब, तो 900 इससे तकरीबन 8 बार चला जाएगा, तकरीबन, पूरा तो नहीं बट तकरीबन 8 बार चला जाएगा, यस, 48% वुड बी द राइट आंसर दोस्तों। तो द राइट आंसर वुड बी 48%। आगे बढ़ता हूँ, अगला अभी कहता है इफ अदर डिडक्शंस ऑफ डी इज ₹4256 एंड व्हाट इज हिज नेट सैलरी। तो कह रहे हैं डी का टोटल अदर डिडक्शंस की बात कर रहा है, तो इसकी नेट सैलरी बतानी है। तो देखिए अदर डिडक्शन की इसने वैल्यू दे दी है 4256, ध्यान से सुनिए। डी का बेसिक कितना दिया है 22,440, तो इसका 15% हम निकाल सकते हैं, तो इसका 10% 222244, और इसका 5% 1122, तो ये निकलेगा 3366। गॉट इट? ये आ गया इसका। और अदर डिडक्शन कितना कह रहा है 4256। गॉट इट? क्लियर? तो अभी इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटा देने का था, तो घटा देने की कोशिश करते हैं कैसे होगा। देखिए 66 और 56 अगर आप ऐड करेंगे, 66 का डबल 132, तो 122 हो जाता है, एक कैरी। 33 और 42 की अगर हम बात करेंगे तो 43 और 33 ये मिलकर 76 बनाते हैं, यानी 7622। आगे बढ़ता हूँ, इन दोनों को एडिशन करें तो 400 और 800 1200 होता है, तो ये होगा 1240, तो 240 लिखते हैं, एक कैरी। 26 और 22 48 और 1 49, तो 49240, तो 49240 में से ये घटा देना है। ऑप्शंस देखिए सपोर्ट कर रहे हैं क्या, तो यस एक ही ऑप्शन है वैसा, थर्ड ऑप्शन, क्योंकि देखिए 0 में से 2 गया तो 8 ही बचना है, तो इसका एक ही ऑप्शन है, लेकिन नन ऑफ दीज भी हो सकता है, तो एक बार रेक्टिफाई कर लेते हैं, तकरीबन सही तो बैठ रहा है,
यस 49,000 है, 7 गया, 48 41 तक बचना है। यस करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। 42 और ये भी वैल्यू कम है, 41 सही बैठ रहा है। तो दैट वुड बी माई आंसर, थर्ड ऑप्शन। अगले की तरफ बढ़ते हैं, 9th क्वेश्चन देखते हैं इसका आज का। ये कहते हैं इफ द अदर डिडक्शन ऑफ बी इज ₹2478 देन व्हाट इज हिज नेट सैलरी। ठीक है, ये कहते हैं अगर बी का अदर डिडक्शन 2,478 रुपए का है, तो फिर से वही बात कर रहे हैं, बी का अदर डिडक्शन दे दिया इसने, तो उसकी नेट सैलरी क्या होगी ये निकालना है। तो देखिए अदर डिडक्शन आपके पास है, टोटल डिडक्शन भी दे रखा है इसने 4323। इसमें से अगर मैं इसका अदर डिडक्शन निकाल दूं तो मेरे पास इसकी बेसिक सैलरी निकल जाएगी। ठीक है ना, देखिए कैसे, 23 में से 78 को माइनस करना है, तो 13 में से 8 गया 5 और 11 में से 7 गया, 11 में से 7 गया यानी 4, उसके बाद 42 में से 24 गया, तो 42 में से 24 गया यानी 18, 1845 एंड विच इज इक्वल टू 15% है दोस्तों। तो 100% कितना होगा, तो 15 से इसको सॉल्व करेंगे तो 15 से ये गया 1 बार 3, ये बचेगा 2 बार और ये 3, तो यानी 12,300 इसकी हमारे पास बेसिक सैलरी आ गई। ये बेसिक होगी 12,300, उसके बाद टोटल अलाउंस इसका आ गया हमारे पास में 19,000 समथिंग। गॉट इट, क्लियर। इन दोनों को ऐड करके इसमें से घटा देना है, यू विल गेट योर थिंग। तो हम क्या करते हैं, थोड़ा इजी वे चूज आउट करते हैं। देखिए 36 में से 23 चला गया, 36 में से 23 गया, 13 बचता है। इसके बाद 200 में से 300 नहीं घटाएंगे, ये 300 पड़ा है ना, तो इस 300 को इस 300 से कट कर देते हैं, पूरा कैंसिल हो गए। आगे बढ़ते हैं, 17,200 और ये 12,000 बचा हुआ है, तो 12 में से 4 ये 8,000, तो इसमें 8,000 ऐड कर दो तो 25,200 आ जाएगा, तो 25,200 ये बचेगा। 25213 है जी, नहीं है, दिस इज माई राइट आंसर, नन ऑफ दीज अगेन। ठीक है, 25213। क्या किया फिर से एक बार सुन लो। देखिए ये 236 था, तो मैंने क्या किया 36 में से 23 कम किया, 36 में से 23 कम किया, 13 बचता है, तो 13 देख के वैसे समझ में आ जाएगा कोई है ही नहीं अदर ऑप्शन वैसा। गॉट इट, पहली बात तो यहीं से ही क्लियर हो गया, बट फिर भी पूरा करना है। तो यहाँ 200 है, फिर यहाँ 300 है, 200 में से 300 नहीं घटाते, एक बार रुकते हैं। यहाँ पे देखिए 12,300 था, तो ये 300 जो इसके थे इस 300 से कट हो जाएंगे। अब ये 12,000 बच गया, 4,000 चला गया, तो 8,000 बचेगा, तो 17 और 18 8 25 और ये 200 का 200, तो 25,200 सिंपल। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। अभी क्वेश्चन का प्रोसेस बहुत सिंपल है, मुझे भी पता है क्या प्रोसेस है, आपको भी पता है क्या प्रोसेस है, लेकिन सॉल्व तो करना पड़ेगा। एग्जाम में इन वैल्यू को सॉल्व तो करना पड़ेगा, सीधा तो टिक करके आप आगे नहीं बढ़ सकते ना। तो ये एग्जाम में कैलकुलेट करवाते हैं, बस इनका काम यही है, एग्जाम में आपका समय कंज्यूम करवाना। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ। अब ये कहता है इफ द रेशियो ऑफ द प्रोविडेंट फंड डिडक्शन टू अदर डिडक्शंस ऑफ ए इज 6:11। ये कहते हैं रेशियो ऑफ द प्रोविडेंट फंड डिडक्शन टू द अदर डिडक्शन इज 6:11 फॉर ए की बात हो रही है, यानी इसका जो खर्चा है वो 6 और 11 में बटेगा। तो एक बात बताइए, इससे आप बेसिक सैलरी से इसका प्रोविडेंट फंड का कनेक्शन निकाल सकते हैं, वो वैल्यू निकाल सकते थे, निकाल लेते हैं। तो देखिए 8,680 का 15%, तो इसका 10% कितना होगा, 868 ही होगा, और 5% इसका आधा यानी 434। ऐड करिए 8 और 4 12, 1 8 और 6 और 3 9 और 1 0, फिर 1 यानी 1302। गॉट इट। और इन दोनों का मिला के रेशियो 6 और 11 का, यानी टोटल मिला के 17 हो जाएगा, 17 ले लेते हैं। तो आपको इससे आपका टोटल डिडक्शन मिल जाएगा। तो 17 दूनी 34, 17 × 13 221 होता है, 221। इतनी बड़ी वैल्यू क्यों मिली भाई, वेट इतनी बड़ी वैल्यू नहीं आनी चाहिए थी, क्या गड़बड़ कर रहे हैं। ओके सॉरी 1302 पूरे 6 1 के बराबर नहीं, डिवाइडेड बाई 6 भी लगेगा, मैं वही देख रहा हूँ, कुछ तो गड़बड़ कर दिए हैं। तो 6 से भी डिवाइड होगा, 1302 × 17 तो करना ही पड़ेगा, बस ये इस 1302 जो है इस 6 के बराबर है, इट इज़ इक्वल टू 6, तो 17 कितने के बराबर होगा, तो इसमें 6 का डिवाइड भी लगेगा। 6 से डिवाइड कर देता हूँ, पहले क्या बनाएगा ये, तो 6 से डिवाइड करिएगा 2 बार, 1 बचेगा, 1 और 42 7 × 17, 17 × 17 289 होता है, तो 989 लिखा, 2 कैरी, तो ये आ गया 3689। गॉट इट। अब आपको चाहिए इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, तो आराम से निकालेंगे, बहुत सही क्वेश्चन है। अभी देखिए 16 है और ये 9 है, तो 16 में से 9 गया यानी 7 बचता है, 7 का एक ही ऑप्शन है ये, एक बार देख लेते हैं क्या ये सही बैठेगा या नहीं बैठेगा। 12 में से 3 गया यानी क्लोज भी हो सकता है, चलो पूरा सॉल्व ही कर लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस में नन ऑफ दीज मिला है। अब देखिए तरीके पे आता हूँ, तरीका कैसे निकालते हैं। देखिए 80 है, 80 में से 89 चला गया, तो 9 फिर भी बच गया, 16 में से 9 चला गया, 7 यहाँ बच गया, 07। बात समझे।
आर यू ओके विद दैट? अब आगे बढ़ता हूँ। फिर 8 और 6, 86 और 184, तो 86 और 184 बनाएंगे तो 130 और 80, 130 और 80 होता है आपका 210 माइनस 360 36। तो अगर हम इसमें से घटाएं तो 10 में से 6 गया यानी 4 और 20 में से 3 गया यानी 17,000 ये आंसर मिलेगा दोस्तों, 17,407। तो एक ही ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन ये रहा, तो वैल्यू इज दिस। ठीक है दोस्तों, क्लियर? तो बढ़िया क्वेश्चन है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन था थोड़ा सा, बट मैनेजेबल क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये 2 DI आज के दिन कवर किए। हालांकि इतना ज़्यादा लॉजिकल नहीं था, इसलिए मैंने एक नहीं लाया, मैं 2 लाया DI, ताकि आप लोगों को एक अच्छा लगे, यूँ ना लगे कि अरे यार सर आज एक ही DI लाए, वो भी आसान सा लिया, ये तो हमारा थोड़ी देर में हो गया। ठीक है, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे इस तरह के कंटिन्यूस वीडियो मिलते रहेंगे हमारे इस चैनल पे। तो फॉलो कीजिएगा और अपने और दोस्तों को जोड़िए दोस्तों। ठीक है ना? तो जितने हमारा ये चैनल स्प्रेड होगा, जितना बड़ा हमारा ये फैमिली बनेगा, उतनी ही क्वालिटी और उतना ही इंटेंस आपको देखने को और मिलेगा। ठीक है, जो कि आपके सिलेक्शन में आपकी पूरी हेल्प करेगा। ठीक है, तो दोस्तों थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे। इसी तरह से जुड़े रहिए, अपना सपोर्ट इसी तरह से बनाए रखिए। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल जो आप लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट रखा है, जिस तरह से आप लोगों ने हमें सपोर्ट किया है। विद इन फ्यू टाइम, बिना किसी मार्केटिंग के, वी हैव टच 10,000 सब्सक्राइबर। दैट इज़ अ वेरी गुड अचीवमेंट फॉर अस। ठीक है, तो बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे दोस्तों, फिर मिलेंगे हम लोग।